हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब शुरू करते हैं क्लास 11 का नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम करेंगे एपी। मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बता दिया था, सीक्वेंस और एपी में क्या डिफरेंस है, सीरीज में क्या डिफरेंस है, इन तीनों का बीच का गैप क्या है, डिफरेंस क्या है, वो आपको बता दिया था। तो शुरू करते हैं एपी के क्वेश्चंस कुछ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके कोई सीक्वेंस गिवन है, जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन है कि आपको शो दैट द प्रोग्रेशन इज एन एपी, तो आपको क्या करना है उसके लिए, सबसे पहले आप उनका डिफरेंस चेक कीजिए। और डिफरेंस चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, थर्ड में से सेकंड को माइनस कीजिए, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर, मतलब नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करते जाइएगा। अगर वो डिफरेंस सबके लिए सेम आ रहा है तो आप बोल देंगे इट इज एन एपी। और अगर वो डिफरेंस कहीं जगह जाके चेंज हो रहा है, जैसे सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो कोई वैल्यू अलग आई है, थर्ड में से सेकंड माइनस किया तो वैल्यू अलग आई है, तो इस तरह का कोई सिचुएशन आती है तो हम बोलते हैं इट इज नॉट एन एपी। तो उसकी आपको इसके बारे में बताना है। तो डिफरेंस नॉर्मली माइनस का क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस करना है, छोटी क्लास का बच्चा भी कर सकता है, तो मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे करने के लिए, क्योंकि आप खुद कर सकते हैं। डिफरेंस चेक करना है, तब ध्यान रखिएगा सेकंड में से फर्स्ट ही माइनस करना है, थर्ड में से सेकंड माइनस करना है, फोर्थ में से थर्ड माइनस का, ये बात जरूर ध्यान रखें। और अगर वो एपी आती है, अगर डिफरेंस सबका सेम आता है, तो आप उसको जनरल टर्म भी फाइंड करनी है। और जनरल टर्म आपने 10th में भी पढ़ी हुई है। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a+n-1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है और आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर सपोज आपको एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मान लीजिए आपका है an इज इक्वल टू 2n² + 1, ये क्वेश्चन है, और आपको कहा गया है शो दैट इट इज नॉट एन एपी। हमें शो करना है कि एपी नहीं है, तो आप कैसे शो करेंगे, सिंपली इसमें a1 पुट कर दीजिए, n को 1 पुट करके, तो ये आ जाएगा 2 × 1 2 + 1 3, n को 2 पुट करेंगे तो 2² 4, 4 × 2 8 + 1 यानी कि 9, a3 अगर फाइंड करेंगे तो 3² 9 होता है, × 2 18 + 1 19। तो आप देख सकते हैं जो टर्म्स आ रही हैं 3, 9 और 19 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस जो है दैट इज नॉट सेम। सो डिफरेंस सेम नहीं है तो दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट एन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स टू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको सबसे पहले इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको वही डिफरेंस, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा याद रखेंगे सेकंड में से फर्स्ट को ही माइनस करना है, चाहे वो वैल्यू प्लस आए चाहे माइनस आए, उससे मैटर नहीं करता। आप ये मत देखना कि नेगेटिव कैसे आ गया, फ्रैक्शन में कैसे आ गया, उससे कोई मैटर नहीं करता, होना चाहिए जो भी आए वो लिख दीजिए बस। तो पहले आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है एंड नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो देखिए स्टूडेंट, सिंपली है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है -1, 1/4, फिर है 3/2 एंड सो ऑन। तो आपको क्वेश्चन है मान लीजिए ये, और आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको, फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म ये थर्ड टर्म है मान लीजिए, तो डिफरेंस जो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म b-a। सो b-a मीन्स 1/4 -1, क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा। सो ये हो जाएगा 1/4 माइनस +1, सो इट इज 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 4 बन जाएगा 5/4। तो डिफरेंस आपका आ चुका है 5/4। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं जो नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो डिफरेंस को ऐड करने से ही आती है। नेक्स्ट टर्म में मतलब जैसे आपको फर्स्ट टर्म गिवन है उसमें a है, उसमें आप डिफरेंस को प्लस करते जाइए, डिफरेंस नेक्स्ट में प्लस करते जाइए, नेक्स्ट प्लस कर दीजिए d को, तो d को आप ऐड करते जाइए बार बार, तो आपकी नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी। तो इससे नेक्स्ट टर्म अगर हमें चाहिए है तो नेक्स्ट टर्म जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो हमें फोर्थ टर्म पूछिए है क्या होगी मान लीजिए, तो फोर्थ टर्म क्या होगी, थर्ड में जो थर्ड टर्म तक हमें पता है उसमें डिफरेंस जोड़ दीजिएगा 5/4, तो एलसीएम आ जाएगा 4, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 और +5 दैट इज 11/4। तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ चुकी है 11/4। सिमिलरली यहाँ पर आपके 11/4 आ चुका है, फिर a5 चाहिए तो आपको सेम वही 11/4 में फिर से डिफरेंस प्लस कर दीजिएगा 5/4, तो 16/4 आ जाएगा और वो 4 बन जाएगा। तो इस तरह चलता जाएगा, जितने भी टर्म आप चाहिए आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस गिवन है आपकी, एपी है कोई -1, 5, 11 और 17 एंड सो ऑन। ये एपी है, साफ साफ नजर आ रहा है, 6 का गैप है, ठीक है ना, +6 का इसका डिफरेंस चल रहा है, तो डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। तो आपको फाइंड आउट करना है इसमें a18।
A18 फाइंड आउट करना है, तो A18 आप जानते हैं फॉर्मूला लगाना, ये ऊपर लिखा हुआ है अभी भी। सो A18 हो जाएगा A प्लस 18 माइनस 1D, 18 माइनस 1 आप जानते हैं 17D हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे A का पता है, A इज द फर्स्ट टर्म इज -1 एंड डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, एक ही आएगा, सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट इज 6। सो रख दीजिए A की जगह पे -1 प्लस 17 इंटू 6, यानी -1 प्लस 102 दैट इज 101। तो आप देख सकते हैं जो 18th टर्म इस सीक्वेंस की आएगी, एपी की जो आएगी वो आएगी 101। ठीक है, ऐसे ही आपको मान लीजिए 27 फाइंड करना है, 27 टर्म क्या होगी, तो A27 फाइंड करना, दैट मीन्स A प्लस 26D आपको फाइंड करना है। तो A प्लस 26D में A और D की वैल्यू वही रख दीजिएगा एंड यही आंसर, इस तरह से कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच टर्म ऑफ दिस AP 5, 2, -1 एंड सो ऑन इज -22। ये वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन 10th में भी आया था, 10th NCERT में, सिंपल कह रहा हूँ मैं, NCERT में भी आया था, लेकिन फिर भी कोई नहीं, 11th क्लास में हम दोबारा से फिर से आ रहा है तो हम कर सकते हैं इसको। देखिए कैसे, सबसे पहले A फाइंड कर लेते हैं। A 5 है यहाँ पे, डिफरेंस आप देख सकते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से मैंने बताया था, तो ये आएगा -3, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। आप ये बात छोटी बच्चों की बात है, आपको पता होना चाहिए। सो आपसे पूछा है कि विच टर्म इज -22, यानी कि कौन सी पोजीशन पे जाके -22 आ जाएगा। सो आप सबसे पहले करेंगे लेट AN इज इक्वल टू -22, AN को -22 रख दीजिए, तो A प्लस n-1D आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है, AN का ऊपर लिखा हुआ है अभी भी, तो A की जगह रख दीजिएगा 5 प्लस n की जगह n ही रहेगा, -1 इंटू डिफरेंस है -3 डिफरेंस था, इज इक्वल टू -22। ठीक है, सबसे पहले 5 को उधर लेके जा रहा हूं मैं, तो दिस इंप्लाइज n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -22 -5 दैट इज -27। अब ये -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। सो n-1 इज इक्वल टू -27 अपॉन -3, देन इट इज कितना होगा 9। n-1 इज इक्वल टू 9, सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, क्योंकि -1 है उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 10। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, n की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है। दैट मीन्स n की वैल्यू 10 आने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि आपका जो -22 जो टर्म है आपकी, -22 जो आएगी वैल्यू, वो आएगी आपकी 10th पोजीशन पे। n मैंने बताया था पोजीशन को बोलते हैं, तो पोजीशन उसकी 10th पोजीशन आएगी, -22 वैल्यू जो यहाँ पे आएगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एक सीक्वेंस गिवन है, एपी आपके पास दिख रही है, साफ साफ देख सकते हैं 6 यहाँ पे 6 का गैप है। ठीक है, तो 6 पॉजिटिव 6 का गैप चल रहा है, इंक्रीजिंग है तो +6 रहेगा, डिक्रीजिंग होता तो -6 हो जाता है यहाँ पे इसी जगह पे, अगर डिक्रीजिंग होता तो इसी जगह। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करनी है। तो देखा जाए तो ये भी 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो करते हैं इसको। कितने टर्म से पूछा है, तो सबसे पहले आप लेट AN जो हम लास्ट टर्म्स को आप मान के चलते हैं नॉर्मली वैसे भी, तो AN को रखना है 205। सो AN को 205 रखेंगे तो आएगा A की जगह पे आपको पता है 7 है यहाँ पर, और डिफरेंस इज 6 है, डिफरेंस जानते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। सो यहाँ पे AN का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, A प्लस n-1 इंटू डिफरेंस इज 6, सो 205 आ जाएगा। सो n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7 हो जाएगा, और इसको बोलेंगे क्या, ये हो जाएगा 198। सो n-1 हो जाएगा आपका 198 अपॉन 6, यानी कि 6 3 18, 6 3 18। सो n इज इक्वल टू -1 है उधर जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 33 + 1 आ जाएगा 34। तो आप देख सकते हैं उनके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब पोजीशन आपको बताते हैं। तो लास्ट टर्म जो थी आपकी 205, उसकी पोजीशन जो है वो आ चुकी है 34th टर्म। ठीक है, 34th नंबर लास्ट टर्म होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी 34। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 10th क्लास में था, NCERT की बुक में था, अगर आपने देखा हो तो अच्छे से, तो जरूर याद आ जाएगा आपको। तो क्वेश्चन ये था, इज 302 ये टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस, यानी कि आपसे पूछा है क्या इस सीक्वेंस में, ये पी दिख रहे साफ साफ, यहाँ पे 5 का गैप है, देख सकते हैं +5 का गैप है। ठीक है, तो आपको ये पूछा है कि क्या 302 इस सीक्वेंस में आएगा, तो ये आपसे पूछा है। तो हम इसको करते कैसे थे, 10th क्लास में आपने किया हुआ है तो वही कर रहे हैं। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या आता है। लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है AN इज 302, हम मान लेते हैं, हम पहले अज्यूम करके चलते हैं कि 302 इस सीक्वेंस में आएगा। तो AN मतलब जो भी अपनी विलिंग जो हम चाहते हैं टर्म जो है, मान लीजिए AN कोई भी 302 है,
सो ए एन की आइडेंटिटी आप जानते हैं, तो ए यहाँ पे है 3 और डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं 5 है, क्योंकि सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 5 आएगा। सो रख दीजिए वैल्यू, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 302। सो दिस इम्प्लाइज n माइनस 1 5 इज इक्वल टू 302 माइनस 3 यानी कि 299। अब इसको हम बोल सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 299 अपॉन 5। जो है अगर मैं इसको लेके चलता हूँ सीक्वेंस के अंदर, तो उसकी पोजीशन पॉइंट्स में आती है, रेशनल में आती है, और रेशनल में कभी कभी कोई पोजीशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 10th में था, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में था। जिन स्कूल्स में करवाया जाता है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, वहाँ पे जरूर बताया गया होगा। फाइंड की सो दैट दिस एंड दिस आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी, यानी कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोला गया है, लगातार 3 टर्म्स आपको बोली गई है एपी की, के की वैल्यू फाइंड कीजिए। सो शुरू करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म अगर है तो उनका डिफरेंस सेम होगा ही होगा, एपी है तो दैट मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो सिर्फ आपको डिफरेंस चेक करना, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, अगर गिवन है, पहले से गिवन है इसलिए। तो दिस इंप्लाइज 4k माइनस के यानी कि 3k हो जाएगा, और माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 8 हो जाएगा। 3k माइनस 4k करेंगे तो माइनस k होगा, माइनस 2 और प्लस 6 हो जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं माइनस k इधर ले आइएगा तो 4k बन जाएगा, और 4 प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 8 है उधर जाके प्लस 8 हो गया। सो दिस इंप्लाइज 4k इज इक्वल टू 12, सो k इज इक्वल टू 3। तो k इज इक्वल टू 3, यानी कि k की वैल्यू 3 है, जिसके लिए ये क्या है, एपी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ सेकंड टर्म इज दिस, 31st टर्म इज दिस, लास्ट टर्म इज दिस, देन फाइंड फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन इसका। सेकंड टर्म मतलब a2 बोलते हैं आप सेकंड टर्म को, तो वो है आपका, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा 31/4। 31st टर्म आपका है 1/2 एंड लास्ट टर्म दैट इज an को आप बोलते हैं माइनस 13/2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। अब देखिए क्या करते हैं इसके बाद। a2 मीन्स होता है a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मूला लगाते हैं तो a प्लस डी आएगा इज इक्वल टू 31/4। यहाँ से आएगा a प्लस 30d इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ से आएगा a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू माइनस 13/2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, जैसे नॉर्मली एलिमिनेशन करते थे 10th क्लास में, वही करेंगे। सो यहाँ से a प्लस 30d इज इक्वल टू 1/2 है, एंड a प्लस d इज इक्वल टू 31/4 है। तो इस सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 29d इज इक्वल टू 1/2 माइनस 31/4। ठीक है, सो इट इज 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 माइनस 31 दैट इज माइनस 29/4। सो माइनस 29/4 ये आ गया, तो d 29d था तो d आ जाएगा आपका, 29 से 29 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो d इज इक्वल टू माइनस 1/4। अब d की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा। मैं शॉर्टकट में लेके चल रहा हूँ, आपको पूरा कंप्लीट करना है। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड बोल दीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने से आपका वैल्यू आई है। उसके बाद पुटिंग इन 1 में पुट कर दीजिए d को। सो d को 1 में पुट कर दीजिए, पुटिंग d इन 1, तो 1 में पुट कर दीजिए। देखिए क्या आता है, तो a माइनस d की वैल्यू माइनस में थी इसलिए मैं माइनस लगा रहा हूँ। वैसे d प्लस था लेकिन ये वैल्यू d माइनस में थी, तो माइनस में 31/4। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 31/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 32/4 यानी कि 8। तो आपका a आ चुका है 8। सो a इज इक्वल टू 8, फर्स्ट टर्म 8 आ चुकी है, डिफरेंस आपका माइनस 1/4 आ चुका है। अब हमें फाइंड करनी है टोटल। फाइंड a तो फाइंड करना है, आ चुका है, एंड और फाइंड करना है। इसमें पुट कर दीजिए जो थर्ड इक्वेशन आपकी थी। सो पुटिंग a एंड d इन थर्ड में पुट कर दीजिए। सो a को रख दिया मैंने 8 प्लस n माइनस 1, d को रख दिया माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 13/2। ठीक है, सो ये हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू माइनस 13/2 माइनस 8। सो माइनस 13 माइनस 16/2 यानी कि माइनस 29/2, n माइनस 1 और साथ में है माइनस 1/4 माइनस 29/2। माइनस से माइनस कैंसिल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 29/2 इंटू 4, 2 2 जा 4। सो सिंप्लीफाई किया, सिर्फ मैंने इधर जो डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में ले गया। सो 58।
सो n इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, 58 + 1 दैट इज 59। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, n आएगा आपका 59 आ चुका है और a इज इक्वल टू 8 आ चुका है, यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सम ऑफ 5th and 7th term is 52 and 10th term is 46, then find the AP। तो कैसे करना है इसको हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर आपको गिवन है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले A5 दैट मीन्स A + 4D एंड सम किसके साथ है, 7th टर्म के साथ, दैट इज A + 60, यानी कि A5 A + 4D होता है, 5th चैप्टर था 10th क्लास में, उसमें किया था हमने, और A7 होता है A + 60, दोनों का जो सम है दैट इज 52। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A + A2 A + 4 + 6 10D इज इक्वल टू 52। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए पूरी इक्वेशन में से, तो आएगा A + 5D इज इक्वल टू 26। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ से आपकी फर्स्ट इक्वेशन निकल जाती है। उसके बाद हमारे पास है 10th टर्म इज 46, तो 10th टर्म आप जानते हैं A + 9D इज इक्वल टू 46। सो यहाँ से आपके पास सेकंड इक्वेशन भी आ चुकी है, A + 9D इज इक्वल टू 46। अब ये 2 इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं, इन दोनों को सोल्व करना है। कैसे करते हैं वो आपको पता है अच्छे से, सब्ट्रैक्टिंग, तो ये -4D इज इक्वल टू -20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 5। सो D इज इक्वल टू 5 है, D इज इक्वल टू 5 किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिएगा फर्स्ट और सेकंड में, तो आपका A आ जाएगा। सो पुटिंग D इज इक्वल टू 5 in 1, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो A + 5 into D, D की जगह 5 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 5 25 इज इक्वल टू 26। सो A इज इक्वल टू 26 - 25 यानी कि 1। सो A इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट टर्म आ चुकी है, डिफरेंस आ चुका है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि फाइंड द AP फाइंड करनी है, तो AP आप सभी जानते हैं, हैंस द AP क्या होगी, सबसे पहले A आएगा दैट इज 1, उसके बाद आप डिफरेंस प्लस करते जाते हैं तो 5 ऐड कर देंगे तो 6, फिर से उसमें 5 ऐड कर दीजिए तो 11, फिर से 5 ऐड कर दीजिए तो 16, फिर से 5 ऐड कर 21 एंड सो ऑन। ये आपकी AP आ चुकी है जो हमें फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ m टाइम द mth term is equal to n टाइम द nth term of an AP, then show that m plus nth term will be 0। ये आपको शो करना है। शुरू करते हैं, कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपको गिवन है mth टर्म इज इक्वल टू m टाइम mth टर्म, m टाइम mth टर्म, यानी कि mth टर्म को am बोलते हैं, जैसे an होता है वैसे nth टर्म, तो यहाँ mth है तो am, उसका m टाइम्स इज इक्वल टू है n टाइम nth टर्म दैट इज an, ये आपको गिवन है। सो उसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले m A + m - 1D इज इक्वल टू n इंटू A + n - 1D, ठीक है। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में इनको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो A को m से करेंगे am, प्लस m - 1 को d, m - 1d को m से करेंगे तो m - 1 md माइनस an, कैसे आया ये उठ के इधर लेफ्ट में ले आया इसको भी, और माइनस ऐसे ही ये हो जाएगा n - 1 इंटू nd इज इक्वल टू 0, यानी कि पूरी वैल्यू को मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया है। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से और यहाँ से a कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा m - n, प्लस यहाँ से d कॉमन आ रहा है देख सकते हैं, तो d कॉमन निकल के यहाँ से बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो m² - m, ठीक है, d कॉमन निकल चुका है इसमें से, माइनस ये d यहाँ से कॉमन निकल चुका है, n² + n हो जाएगा, क्यों बाहर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इज इक्वल टू 0। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो am - n प्लस d m² - n² माइनस m - n, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे ताकि आपके पास माइनस की गलती ना हो आपसे। सो माइनस m - n m - n तीनों में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसमें फॉर्मूले में भी m - n का यूज होता है, यहाँ पे भी m - n है। सो m - n को कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो आएगा a + d, और यहाँ से देखेंगे ध्यान से तो ये m² - n² है, ये आइडेंटिटी होती है m + n और m - n, तो माइनस तो आपने बाहर कॉमन निकाल देखा है तो m + n रह जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये ब्रैकेट की इस जगह बच जाएगा m + n माइनस, ये एज इट इज कॉमन निकाल रखा है तो 1 बच जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपके पास या तो ये 0 या ये 0, दैट मीन्स m - n इज इक्वल टू 0, तो m और n दोनों अलग अलग है, दोनों mth और nth टर्म अलग अलग गिवन है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं a + m + n - 1d इज इक्वल टू 0,
ठीक है, क्यों कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक और था और m माइनस एन जीरो यानी कि m इज इक्वल टू n, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि m और n दोनों अलग अलग टर्म्स थी, m और n दोनों अलग अलग टर्म्स थी आपकी, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ से ये पार्ट कितना आ गया, 0। अब हमें शो क्या करना था, हमें शो करना है टू शो m प्लस nth टर्म इज 0, ये शो करना है। सो m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए, आइडेंटिटी 10th वाली, a प्लस m प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 0 शो करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला में लगा, आइडेंटिटी लगाई है। अब देख सकते हैं ये पार्ट, आप देख सकते हैं यहाँ से यूजिंग 1, इसको 1 बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ से सो दिस इज इक्वल टू 0 यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो हैंस प्रूव्ड कि m प्लस n टर्म इज 0। ठीक है, बाय यूजिंग 1 हैंस m प्लस n टर्म इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका m टर्म इज 1 by n and n टर्म इज 1 by m, देन फाइंड द m nth टर्म। या सबसे पहले m टर्म आपका 1 by n है, सो am इज इक्वल टू 1 by n, ये आपका वैल्यू आ जाएगी a प्लस m माइनस 1d 1 by n। सिमिलरली an इज इक्वल टू 1 by m गिवन है। ठीक है, n टर्म इज 1 by m गिवन है, उसके अकॉर्डिंग a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 1 by m। अब दोनों इक्वेशंस जो आपकी आई हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है मेरा सब्ट्रैक्शन से है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, 1 से 1 भी कैंसिल होकर बचेगा m माइनस n। ठीक है, यहाँ से माइनस था तो माइनस n हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। जब इसको सोल्व करते हैं तो माइनस 1 और प्लस 1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा ओनली m माइनस 1 एंड d इज इक्वल टू 1 माइनस n 1 बाई n माइनस 1 बाई m। एलसीएम आ जाएगा mn, यहाँ पे आ जाएगा m माइनस n, तो m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, सो d इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय mn। d इज इक्वल टू आ गया 1 बाय mn। अब ये d की जो वैल्यू आई है, पुटिंग इन 1, पुटिंग d इन 1 में पुट कर दीजिए, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आप जानते हैं 1 बाई mn है, इज इक्वल टू 1 बाई n। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे देखते हैं क्या आता है, m माइनस 1 को 1 बाई mn से करते हैं, तो m इंटू 1 बाई mn करेंगे तो 1 बाई n माइनस 1 बाई mn इज इक्वल टू 1 बाई n। 1 बाई n से 1 बाई n कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड, सो a इज इक्वल टू 1 बाई mn आ जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 बाई mn, ये आ चुका है, d आ चुका है। अब हमें फाइंड करनी है m nth टर्म। सो सबसे पहले हमें चाहिए m nth टर्म, सो वो फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाया जो 10th में आया था। a की जगह पे 1 बाई एम एन रख दिया है मैंने, प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे भी 1 बाई एम एन ही रखना है, तो ये एम एन एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो 1 प्लस एम एन माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, देख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से उसके बाद mn से mn भी कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट इज 1। सो mnth टर्म जो आएगी वो आएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ ABC आर इन AP देन शो दैट दिस आर आल्सो इन AP, दीज आर आल्सो इन AP, दीज आर आल्सो इन AP, दीज आर आल्सो इन AP। मतलब सिंपल सा है कि आपको ABC तो AP में गिवन है, तो आपको शो करना है कि ये चारों जो पार्ट हैं ये चारों भी AP के ही पार्ट टर्म्स हैं, यानी कि ये आपको शो करना है, यानी कि डिफरेंस सेम होना चाहिए। इनका जो क्राइटेरिया आपका AP का होता है वो ये चारों पार्ट भी सेटिस्फाई करेंगे अगर ABC करते हैं तो सबसे पहले आपको पता है ABC आर इन AP है। ठीक है, तो ABC आर इन AP है, दैट मीन्स डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और वी कैन से 2B इज इक्वल टू A प्लस C, यानी कि B को एक साइड ले आइए और A और C को एक साइड ले जाइए, तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C है, आप जानते हैं अच्छे से। तो अब आपके पास ये पार्ट हमें गिवन है, ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है, तो ये चीज़ें आपको गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट जो आपको प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट हम लेके चल रहे हैं, दीज आर ऑल्सो इन AP। सो क्या क्या है वो देखिए, B प्लस C, C प्लस A, A प्लस D आर इन AP, ये शो करना है AP में है। ठीक है, ये AP में कब होगा, इफ, ठीक है ध्यान रखिएगा, इफ एंड ओनली जरूर लगाना है, IFF लगाएंगे।
अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा, मतलब ये होता है सिंपल सी देखें तो इस बात को। तो आप इफ आई डबल एफ का मतलब होता है दिस इम्प्लाइज दिस एंड दैट इम्प्लाइज दिस, यानी कि इस तरह से चलता है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से, दीज आर इन एपी इफ देयर डिफरेंस इज सेम, है ना। अगर डिफरेंस सेम होगा तो एपी होगा, और एपी होगा तो डिफरेंस सेम होगा, बात ही वही है। सो डिफरेंस का मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सिर्फ मैंने ये किया, थर्ड से सेकंड को माइनस किया है और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, सी से सी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, देख सकते हैं सभी। सो यहाँ से b को उधर ले जाते हैं, माइनस b है तो उधर जाएगा तो प्लस b, यानी कि 2b बन गया है। माइनस c है, इधर आएगा तो प्लस c हो जाएगा, तो a प्लस c हो जाएगा। तो ये क्या मतलब हुआ, इफ एंड ओनली इफ, इसको सॉल्व करने से आया इफ एंड ओनली इफ a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। मतलब ये हुआ ये एपी में होगा अगर डिफरेंस सेम होगा, और डिफरेंस सेम को सॉल्व किया तो आया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी विच इज गिवन, विच इज गिवन। देख सकते हैं ये आपको गिवन था 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो ये पहले से ही ट्रू है। और ये अगर ट्रू है, अगर ऐसा है तो हमारा क्वेश्चन भी एपी में होगा जो हमें पूछा था। हेंस these are in AP, B plus C plus A plus B are in AP। ये है आपका फर्स्ट पार्ट। फिर आता है नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी वैसा ही है, तो इन तीनों को AP में शो करना है, तो फिर इसका मतलब फिर से वही लिखूंगा, इफ एंड ओनली इफ डिफरेंस इज सेम। सो डिफरेंस इसका निकालते हैं, देखते क्या आता है, माइनस रूट बी प्लस रूट सी इज इक्वल टू 1 बाय रूट ए प्लस रूट बी माइनस 1 बाय रूट सी प्लस रूट ए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। लेफ्ट साइड का एलसीएम लेते हैं, रूट सी प्लस रूट ए इंटू रूट बी प्लस रूट सी। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद रूट बी प्लस रूट सी माइनस रूट सी माइनस रूट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम लेना है तो रूट ए प्लस रूट बी इधर आ जाएगा और रूट सी प्लस रूट ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ ऊपर आएगा रूट सी प्लस रूट ए माइनस रूट बी। सिंप्लीफाई किया है, एलसीएम लिया बस। सो रूट सी से रूट सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे रूट ए से रूट ए कैंसिल आउट हो गया। इफ एंड ओनली इफ देखेंगे ध्यान से तो रूट ऊपर बचेगा रूट बी माइनस रूट ए, और रूट सी प्लस रूट ए से रूट सी प्लस रूट ए डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो चुका है ये पार्ट। सो ये रूट बी माइनस रूट ए अपॉन रूट बी प्लस रूट सी इज इक्वल टू रूट सी माइनस रूट बी अपॉन रूट बी प्लस रूट ए। अब आपको हो कि ए पहले था बी बाद में था, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रूट 2 में रूट 3 ऐड करो या रूट 3 में रूट 2 ऐड करो, आंसर वही आना है। सो वही हमने किया है। तो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इफ एंड ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगी, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आइडेंटिटी बन रही है, सो इसको बोल सकते हैं रूट बी स्क्वेयर माइनस रूट ए स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट सी स्क्वेयर माइनस रूट बी स्क्वेयर। देख सकते हैं ये आइडेंटिटी यहाँ पे भी बनेगी और इधर भी बनेगी। ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, आगे पीछे बात वही है, रूट सी प्लस रूट बी भी लिख सकते हैं इसको। सो a प्लस बी, a माइनस बी की प्रोडक्ट यहाँ है और सेम यहाँ पे है। अब आप देख सकते हैं रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, जानते हैं आप सभी। सो इफ एंड ओनली इफ b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा होगा तो ये क्वेश्चन हमारा एपी में होगा जो हमें क्वेश्चन पूछा गया सेकंड पार्ट में। तो अगर ऐसा है तो, और हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में ये चीज गिवन थी, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी कहो या 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी कहो, एक ही बात है। तो यहाँ देख सकते हैं ये भी चीज गिवन, which is given, so it is true, hence terms are in AP। तो जो इसका थर्ड पार्ट है उसको करने के लिए थोड़ा सा आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा कि जो आपको मैंने बताई थी प्रॉपर्टी होती है एपी की, कि अगर कोई 3 टर्म्स या कितने भी टर्म्स एपी में है, कोई भी एपी है सपोज, तो उसमें अगर कोई भी नंबर से किसी भी सेम नंबर से अगर ऐड किया जाए, सेम नंबर को सब नंबर में डिफरेंस किया जाए, माइनस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, तो रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा एपी ही आएगा। पिछले वीडियो में मैं अपना कवर कर चुका हूँ ये पोर्शन, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नंबर से आप डिवाइड करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी से ऐड करें, किसी को भी माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही यूज करेंगे यहाँ पे इसमें। तो थर्ड पार्ट जो है वो हम देखते हैं क्या आता है, बी प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, सी प्लस ए स्क्वेयर
माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, दीज आर इन एपी। देखिए कोई भी 3 टर्म्स एपी में है, हमें शो करना है दीज आर इन एपी, तो वो कंडीशन एपी की सेटिस्फाई होनी भी चाहिए, जो मैंने आपको अभी भी बताई है। तो किसी भी नंबर से अगर आप डिवाइड करता हूँ तो भी वो एपी ही बनना चाहिए। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, बी प्लस सी माइनस प्लस ए और बी प्लस सी माइनस ए, यानी कि मैंने फॉर्मूला लगाया है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा सी प्लस ए प्लस बी और सी प्लस ए माइनस बी, फिर आ जाएगा सिमिलरली ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी माइनस सी, आर इन एपी, आर इन एपी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये सब में कॉमन है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो सब में कॉमन है, तो आप कर सकते हैं डिवाइडिंग ईच टर्म बाय, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए प्लस बी प्लस सी। हर टर्म को ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करना है। तो आप देख सकते हैं इससे डिवाइड किया तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से हट जाएगा, बचेगा बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ से आ जाएगा सी प्लस ए माइनस बी और वहां से आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, दीज आर इन एपी, यानी कि मैंने अभी बताया अगर कोई नंबर एपी में है तो उनको किसी नंबर से डिवाइड कर दे सेम नंबर से, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एपी में ही रहना चाहिए। सबको मैंने ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड किया, तो ये पार्ट देखिए ए प्लस बी प्लस सी ही है, ये भी आगे पीछे लिखा हुआ है। ऐड करने का मतलब चाहे कैसे भी कीजिए, ऐड करना है, तीनों ही नंबर वही है। सो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग बच जाएगा। इफ एंड ओनली इफ। अब फिर वही डिफरेंस वाली बात करते हैं। तो डिफरेंस का होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। साइन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, साइन चेंज करने हैं आपको, माइनस के साइन चेंज कर देने हैं, माइनस सी माइनस ए प्लस बी, डिफरेंस इज सेम। सो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो सी से सी कैंसिल हो गया यहाँ पे और यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया। देख सकते हैं 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 2b माइनस 2c। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली 2 कॉमन निकाल लीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी। 2 सब में से कॉमन निकल गया। अब मैं b को उधर ले जाता हूँ, c को इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। यानी कि अगर ऐसा होगा a प्लस सी इक्वल टू बी है तो हमारा क्वेश्चन ट्रू हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। एंड विच इज गिवन, आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, आपको याद होगा शायद, a प्लस सी इक्वल टू 2b था, तो हम कह सकते हैं विच इज गिवन। ठीक है, ये गिवन है पहले से, ये ट्रू है, पर ट्रू गिवन है दैट मीन्स ये भी सही है, तो ये सही है, तो मतलब क्वेश्चन भी हमारा एपी में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस एंड दिस आर इन एपी, ये शो करना है ये एपी में है। तो इसमें भी वही प्रॉपर्टी है जो अभी मैंने बताई थी, कोई भी नंबर आप ऐड करते हैं तो वो एपी ही रहेगा। अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड करे तो एपी ही रहेगा, हर टर्म में करना होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एडिंग 1 इन ईच टर्म। तो हर टर्म में आपको 1 ऐड करना है। तो मैंने बताया था कोई भी नंबर आप अगर ऐड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एपी ही रहेगी वो। सो मैं ऐड कर देता हूँ ए बी प्लस ए सी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर अपॉन बी सी और प्लस 1 कर दिया इसमें। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो बी ए प्लस ए बी सी हो जाएगा अपॉन ए सी प्लस 1 हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी प्लस 1 हो जाएगा इन ए पी। ठीक है, इफ एंड ओनली आर इन एपी। ठीक है, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बी सी एलसीएम आ जाएगा तो हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। सिमिलरली यहाँ पे ए सी एलसीएम आ जाएगा, बी सी प्लस बी ए कह लो या ए बी कह लो प्लस ए सी। यहाँ पे ए बी एलसीएम आ जाएगा, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी आर इन ए पी। ठीक है, इफ दीज आर इन ए पी। अब आप देख सकते हैं सबका न्यूमरेटर सेम है, सबका न्यूमरेटर सेम है, इसका मतलब ये हुआ आप कर देंगे क्या, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। हर टर्म को ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से डिवाइड कर दीजिए, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर ये एपी होगी तो, है ना। तो इफ एंड ओनली इफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी सबका कैंसिल आउट हो जाएगा, सब में न्यूमरेटर सेम है, तो बचेगा ओनली 1 बाई बी सी 1 बाई ए सी
1/AB आर इन AP। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब फिर से एक और यही कंसेप्ट लगेगा, कौन सा? मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय ABC। मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय ABC से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक को। सो ये हो जाएगा BC से BC कट के A बचेगा ऊपर, AC है तो B बचेगा और AB है तो C बचेगा ऊपर। इफ ABC आर इन AP, मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन आपका AP में होगा अगर ABC AP में है। और ये चीज़ तो कहने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो स्टार्टिंग में गिवन ही था हमें, ABC आर इन AP, सो विच इज गिवन, hence these terms are in AP, hence these terms are in AP। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हमने चैप्टर शुरू कर रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चौड़ा है लेकिन 10th से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही ले लिया इसको, ताकि आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद जरूर होगा AP के बारे में, जिसने AP पढ़ा हुआ अच्छे से, तो वो आपको हेल्प करेगा और उससे आपको बीच में गैप नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं जल्दी से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 9 चैप्टर भी आप कवर कर लें। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।